नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जर्नलिस्ट स्टेनोग्राफी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज जो है वीडियो किस पे होने वाली है। तो लगभग सभी जो है दोस्त स्टेनो तो लिख रहे हैं और मतलब स्टेनो की जो है ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं और बाकी स्पीड भी लगभग सभी की एक्चुअली जो है हम बोले कि औसतन आ चुकी है। तो शॉर्ट हैंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन अब जो दिक्कत आ रही है और जो ये समय है वो समय है आपकी जो है हिंदी की गलतियों को सुधारने का। ठीक है, अब इसमें जो इस समय में आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी ट्रांसलेशन में हिंदी की गलतियाँ आ रही हैं उनको सही करना है और उनको आराम से देखना है और समझना है। ठीक है, तो काफ़ी दोस्तों की जो है रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज जो है वीडियो ऐसा होने वाला है दोस्तों। इस वीडियो के बाद में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने इसमें बिल्कुल बारीकी से और हर चीज़ को जो है एक स्टेनोग्राफर के लिए हिंदी की जितनी आवश्यकता होती है कि हाँ क्या चीज़ आनी चाहिए उसको, ताकि जो है एग्जाम में उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सारी चीज़ें मैंने गहराई से और काफ़ी जो है उसके बाद में स्टडी के बाद में जो है वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि आपको जो है कोई डाउट रहेगा, तो वीडियो को आराम से समझिएगा और आराम से पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि बीच में स्किप करोगे तो उसके बाद में उसका जो है मैं कोई इलाज नहीं कर सकता, फिर आप बोलोगे कि वीडियो आनी चाहिए। तो दोस्तों स्किप नहीं करना है, आराम से समझिएगा। एक एक जो पॉइंट है, एक एक जो नियम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने जो फालतू के रूल इसमें जो है ऐड नहीं किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आराम से देखेंगे और आराम से समझते जाएंगे। ठीक है, और यदि इसके बाद में कोई प्रॉब्लम रहेगी तो उस पर हम बाद में बात करेंगे, आप मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में आपको कोई सवाल होगा। ठीक है, तो चलिए आराम से स्टार्ट करते हैं और आराम से देखते हैं। और यदि इससे पहले चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें। तो आराम से देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अपना होता है। ठीक है, और एक ये होता है। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क क्या है? एक दोनों में फ़र्क ये है, एक पे अनुस्वार आता है, एक पे अनुस्वार नहीं आता। अभी कब आता है कब नहीं आता, दोनों का जो है फ़र्क देखेंगे। ठीक है, बड़ी आसानी से समझेंगे दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी आपको जो है दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस सिंपल सा तरीका है, वो देख लीजिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक शब्द लिखता हूँ, ठीक है, एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे कि हम लिखते हैं विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, यहाँ पे लगाया मैंने अनुस्वार। ठीक है, और एक सेंटेंस लिखा मैंने राम स्कूल जाता है। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दिया, पूर्ण विराम लगा दिया हमने। एक पे जो है मैंने अनुस्वार लगाया, एक पे अनुस्वार नहीं लगाया। ठीक है, सेंटेंस से पता चल रहा होगा आपको। सेंटेंस पढ़िए एक बार, विद्यार्थी स्कूल जाते हैं और राम स्कूल जाता है। राम से भी पता चल रहा होगा विद्यार्थी। विद्यार्थी तो क्या एक वचन भी हो सकता है, और विद्यार्थी के आगे इससे पता चलता है कि विद्यार्थी जो एक है या जो है एक से ज़्यादा है, बहुवचन। ठीक है, अब ये तो यार सिंपल सी बात है, ये तो सबको पता होगा, कॉमन सेंस की बात है। जाते हैं बहुवचन शब्द और जाता है एक वचन शब्द है। ठीक है, ये तो पता चल रहा होगा आपको। तो दोस्तों सीधा सा नियम यहाँ पे निकल के आ रहा है। क्या नियम निकल के आ रहा है? बहुवचन यानी कि प्लूरल, बहुवचन के साथ हमेशा जाते हैं, करते हैं, पीते हैं, उठते हैं, आते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, ते हैं। शॉर्ट निकाल देता हूं मैं आपके लिए, ते हैं। लास्ट में ते हैं शब्द आएगा तो हमेशा उस पर ध्यान रखना, क्या आएगा? अनुस्वार आएगा। हमेशा क्या आएगा दोस्तों? अनुस्वार आएगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। जहां भी बहुवचन दिखे, जहां भी बहुवचन दिखे आप वहां पे जो है पे अनुस्वार लगे। ठीक है, अब जैसे एक सेंटेंस आ जाए, मैं लिख ही देता हूँ, चलो। महिलाएं वहां जाती है। आप बोलोगे कि ते है बोला आपने, तो ते है बोला। अब ते है तो यहाँ पे तो ते है ही नहीं, तो अनुस्वार आना नहीं चाहिए। ये दिमाग नहीं लगाना, मैंने बोला बहुवचन। ये तो मैंने एक शॉर्ट निकाला है, क्योंकि काफी सारे शब्द इससे आएंगे, तो एक शॉर्ट निकाला है। ते है जहां भी दिखे तो कंफ्यूज नहीं हो गया, वहां पे बिना सोचे समझे आप जो है अनुस्वार लगा दो। ठीक है, ये नियम निकाला मैंने ताकि आप समझ सको। ठीक है, पर ये नियम जो है सभी के लिए नहीं है। ठीक है, महिलाएं वहां जाती है। अब महिलाएं क्या है? यहाँ पे महिला होता, महिला वहां जाती है, तो अनुस्वार नहीं आता। यहाँ पे है महिलाएं वहां जाती है। महिलाएं क्या है?
बहुवचन शब्द है महिलाएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अनुस्वार आएगा, ठीक है दोस्तों। है और है का हो गया होगा। बस सिंपल सा नियम है, जहां भी बहुवचन दिखे आपको, जहां भी बहुवचन दिखे वहां पे अनुस्वार लगा देना है। जैसे कामों, विद्यालयों, छात्रों, विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों, शिक्षालयों, कुछ भी ऐसे शब्द आए और उसके आखिरी में है आए, उनके लिए, इसके लिए आया है। तो ऐसे कहीं भी है आए, इसके लिए यहाँ पे जो अपना जो होता है विषय, सब्जेक्ट होता है, उसके लिए है आए तो हमेशा अनुस्वार आएगा, ठीक है दोस्तों। आराम से समझ में आ गया होगा, अब कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरा है अपना, ठीक है, एक तो ये होता है मैं, एक होता है मैं, और एक होता है नहीं अपना, ठीक है। तीनों को आराम से देख लेंगे। क्या करेंगे, तीनों को आराम से देख लेंगे। मैंने तीनों पे क्या लगाया है, अनुस्वार लगाया है, ठीक है। अनुस्वार आता है, कब आता है, हमेशा, ठीक है। ये तीन शब्द आपके ऐसे हैं, तीन क्या और भी बाकी शब्द मैं सब पे बात करूंगा, आप चिंता मत कीजिए, सब पे बात की जाएगी। आप केवल फिलहाल इस पे ध्यान रखिए। मैं और नहीं, उच्चारण में फर्क है। मैं जो स्वयं के लिए यूज होता है, मैं किसी चीज के अंदर होने का भाव कराता है, ठीक है। और नहीं, इन पे हमेशा जो है अनुस्वार आता है। दोस्तों क्या हुआ था, एसएससी में एक बार किसी लड़के ने जो है उसमें नहीं, बहुत सारे मतलब जो है पैराग्राफ में आते हैं नहीं, तो उसने क्या एक भी नहीं पे जो है अनुस्वार नहीं लगाया, और दोस्तों उसको पॉइंट में गलती आके वो है जो है फेल हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, आपको ये तीनों शब्द देख लेने। वैसे सबको पता रहता है, लेकिन मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि जब वीडियो बना रहा हूँ तो बेसिक से स्टार्ट करूंगा और जो है लास्ट तक मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। तो नहीं, मैं और मैं हमेशा जो है अनुस्वार आता है, ये चीज ध्यान रखना, नोट कर लो इसको कि हमेशा अनुस्वार आते हैं तीनों पे। यदि अनुस्वार नहीं लगाओगे तो आपका शब्द गलत माना जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट अपना है जो नोट किया है मैंने, क्या है, करेंगे, खेलेंगे, और एक है अपना आएंगे, ठीक है। इन तीनों को देखेंगे, तीनों में लास्ट में क्या आ रहा है, गे, ठीक है, गे। और ये बिल्कुल फैक्ट बात है, ध्यान रखना। अब मैं इस पे एक नियम बनाता हूं कि अंत में गे आएगा, गे, ठीक है, गे, गे आएगा तो हमेशा गे से आने वाले इससे पहले हमेशा क्या आएगा, अनुस्वार आएगा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, आराम से समझ लीजिए। गे कहीं भी आए ना, जैसे करेंगे, खेलेंगे, आएंगे, उठेंगे, पिएंगे, जाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, कुछ भी आए, गे आए, उसके लास्ट में गे दिखे आपको, तो उससे पहले जो वो जो अपना वो वर्ण है उस पे हमेशा अनुस्वार आएगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये नोट कर लेना, ये वाला नियम। गे और ऐसे शब्दों को आप, जैसे ऐसे शब्दों को भी जो है मतलब कि दिमाग में रख सकते हो, वो तो बात ही अलग हो गई। जैसे करेंगे, खेलेंगे, आएंगे, उठेंगे, पिएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, जाएंगे, ठीक है। इन शब्दों का आप दिमाग में रख सकते हो कि इन पे जो है अनुस्वार आता है, ठीक है। वैसे ही इसका एक नियम निकाल दिया है मैंने, यदि किसी को दोस्तों को दिक्कत आ रही हो तो एक नियम है कि गे शब्द के लास्ट में गे दिखे तो उससे पहले आने वाले वर्ण पे क्या आएगा, हमेशा अनुस्वार आएगा, ठीक है दोस्तों। हमेशा की बात है, फैक्ट बात है, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय की बात नहीं है, इसमें फैक्ट बात है। गे जहां भी दिखे आपको उससे पहले आने वाले वर्ण पे अनुस्वार लगा देना है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। अब चौथा नियम है अपना, बात करते हैं उसमें, इनमें, किसमें, इसमें, इसमें, उनमें, किसमें, इसमें, उन्होंने, जिन्होंने, ऐसे शब्दों की एक बना लेना और ऐसे शब्द में डाल दूंगा इनकी पीडीएफ, ठीक है। इन पे भी हमेशा क्या आता है, अनुस्वार आता है, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, आराम से ध्यान रखेंगे इसका। उसमें, इनमें, किसमें, इसमें, जिसमें, उन्होंने, किन्होंने, इन्हीं, उन्हीं, ठीक है।
जिन्होंने, जिन्हें, जिन्हीं, किन्हीं, इन शब्दों पे आप हमेशा क्या ध्यान रखेंगे। और ऐसे शब्दों की मैं जो है पीडीएफ डाल दूंगा, चिंता मत कीजिए। इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, और आपको टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम पे भी उसका जो है पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, अब टेलीग्राम पे कैसे फॉलो कर सकते हैं, यदि आप टेलीग्राम जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वैसे तो यदि वहाँ से ओपन नहीं हो रहा है तो आप जो है टेलीग्राम पे जाइए, जेन लिपि स्टेनोग्राफी डालिए वहाँ पे सर्च बॉक्स में, और वहाँ पे सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पे इन शब्दों की जैसे कि सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। 5वां नियम है अपना, मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, ठीक है, कामों और छात्रों, और एक और लिखता हूँ कार्यों। ठीक है, बहुत इतना तो समझ जाओगे। अब इनमें करना क्या है आपको, एक चीज इसमें, इनमें भी देख रहे होंगे, कार्यों, छात्रों, कामों। ठीक है, इनमें क्या आ रहा है, वापस से वही अनुस्वार आ रहा है सब पे। अब क्यों आ रहा है, इसका एक कारण बताता हूँ मैं आपको। बहुवचन का बोध कराने वाले शब्दों पे, अब इतना बड़ा लिखूंगा तो नहीं, टाइम लगेगा। बहुवचन शब्दों पे, बहुवचन शब्दों पे हमेशा क्या आता है अपना, अनुस्वार आएगा। क्या आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। कामों, छात्रों, कार्यों, विद्यार्थियों, सूचनाओं, रिपोर्टों, शिक्षालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, सब पे, यानी कि जहां भी बहुवचन, अब इतना तो जानते होंगे यार बहुवचन और एकवचन क्या होता है, ये तो बताने का, और ये भी नहीं जानते तो दोस्तों ये तो आपकी जो है खुद की प्रॉब्लम है, ये तो समझना पड़ेगा आपको। छात्रों, कार्यों, कामों, ठीक है, हमेशा बहुवचन पे अनुस्वार आता है दोस्तों, ध्यान रखना। कई दोस्तों को पता ही नहीं है कि ये होता क्या है, कैसे क्या करते हैं, वो सीधे चल रहे हैं, अपनी मर्जी से लगा रहे हैं सब कुछ। ऐसा नहीं होता है। कामों, छात्रों, कार्यों, विद्यार्थियों, इन सब पे क्या आएगा, हमेशा अनुस्वार आएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जो है जहां भी बहुवचन शब्द दिखे उन सब पे क्या आएगा, अपना अनुस्वार आएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अब इसी से जुड़ता हुआ एक नियम और है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ विद्यार्थियों, विद्यार्थियों। ठीक है, एक लिख दिया मैंने, एक और लिखता हूँ कर्मचारियों, कर्मचारियों। ठीक है, अनुस्वार दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसलिए रगड़ रहा हूँ उस पर पेंसिल के, आपको दिखे। ठीक है, इस वजह से। अब है विद्यार्थियों, कर्मचारियों। ठीक है, इन पे करना क्या है, इसी से नियम बना है, इसी से निकला हुआ है, जो बहुवचन वाला है उसी का मैटर है इसमें। बताऊं मैटर इसमें क्या है, विद्यार्थियों, कर्मचारियों, दोनों बहुवचन है, लास्ट में अनुस्वार है। ठीक है, ये वाला नियम लागू गया, ठीक है, सही बात है, बिल्कुल, शब्द भी दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ऐसे और भी शब्द हैं ताकि उनको आप गलत ना करो। ठीक है, इनमें एक ध्यान देने वाली बात है, जो अपना बहुवचन शब्द होता है ना लास्ट में, बहुवचन तो शब्द है लेकिन बहुवचन का जो लास्ट अक्षर होता है उससे पहले आने वाले अक्षर की मात्रा हमेशा छोटी होती है, ये ध्यान रखना, उस पर हमेशा छोटी मात्रा लगाई जाती है। कर्मचारियों हो गया, विद्यार्थियों हो गया, और भी कोई शब्द ले लो, बहुत सारे शब्द होते हैं। ठीक है, तो उन सब पे क्या होगा, जो अपना बहुवचन शब्द होता है ना, ये चीज ध्यान रखना आप, बस एक चीज नोट कर लो, जो बहुवचन शब्द होता है उससे पहले आने वाले जो अक्षर की जो मात्रा रहेगी हमेशा छोटी रहेगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको बड़ी नहीं करोगे, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, आगे होगा समझ में, बहुवचन जहाँ भी है उससे पहले वाली मात्रा छोटी, और बहुवचन आए उस पर हमेशा अनुस्वार। ये दोनों नियम आराम से देख लेना, इसी का पार्ट 1 कर देते हैं इसको, जो 5वें से ही बना है ये नियम। ठीक है, दोनों एक ही हैं। पहले अनुस्वार वाले जो है सारे क्लियर कर लेते हैं अपन, ठीक है ना, फिर बाकी के नियम जो है देख लेंगे अपन। आगे है अपना, मैं कुछ शब्द यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले तो एक तो ड होता है अपने, एक ड होता है। ठीक है, अब इन पे कई बार बिंदु आती है, कई बार बिंदु नहीं आती है। ठीक है, तो दोनों बताता हूँ मैं। ड, कुछ शब्द लिख रहा हूँ, डर, जड़। ठीक है, एक शब्द लिखता हूँ ढक्कन और बूढ़ा। ठीक है, और एक शब्द और लिख देता हूं, अंडा और ये पेड़। अब इनको आराम से देखने वाली चीज है, आराम से देखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत समझ लेना, समझने की बात है, देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको आराम से देखेंगे। ठीक है, अब डर है, ये मेरा व्यक्तिगत खुद का रूल है, आपको कहीं भी जाओ
कोई भी दूसरी वीडियो देखोगे तो आपको वहाँ पे ग्रामेटिकली बताया जाएगा, यानी कि व्याकरण के आधार पर बताया जाएगा। मैं व्याकरण के आधार पर नहीं बताऊंगा आपको, ये मेरा खुद का रूल बनाया हुआ है, यानी कि बिल्कुल एकदम कह सकते हैं कि साधारण भाषा में समझने की कोशिश कीजिए, आराम से समझ में आएगा बिल्कुल। अब डर है, इसका एक सीधा सा नियम है, यदि ये ड और ये वाला डह वाला ये दोनों शब्द के शुरुआत में है ना, तो इन पे कोई बिंदु नहीं आएगी, सीधी सी बात। तो ये शब्द के शुरुआत में है तो कोई बिंदु नहीं आएगी, ठीक है। और यदि ये शब्द के लास्ट में या बीच में है तो कब बिंदु आती है मैं बताता हूँ कब। जैसे ये डर है, ये अब ये इसको तो छोड़ो, ये तो हो गया कि शुरुआत में आएगा तो कोई बिंदु नहीं आएगा, ठीक है। अब अंडा और इस पेड़, इसमें देखते हैं कि क्या फर्क है। इस पे तो बिंदु आ रहा है लेकिन इस पे जो है नहीं आ रहा, ठीक है। अब दोनों में देखेंगे कि ये जो आ रहा है नुक्ता बोलते हैं इसे, नुक्ता। तो ये क्यों आ रहा है इस पे और इस पे नहीं, इस पे नहीं आ रहा, इस पे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ठीक है। अब इसको पढ़ो एक बार, अंडा, डा की आवाज आ रही है, और इसको पढ़ो पेड़, पेड़, ठीक है। ये उच्चारण की बात है, पेड़, यानी कि अड़े की आवाज आ रही है। यदि अपन बोले तो अड़े की आवाज आ रही है, पेड़। ये पेड़ नहीं होता कभी, पेड़ होता है, पेड़, ठीक है। वैसे अंडा, ये तो ड है, तो दोस्तों जहां भी पेड़ ऐसे अड़े की आवाज है वहां पे हमेशा जो है ये नुक्ता आएगा। और जैसे ड सीधा सा ड रहे तो उस पर कोई नुक्ता नहीं आएगा। जब बूढ़ा, बूढ़ा, बुढ़ा नहीं होता है, बूढ़ा नहीं होता कभी, बूढ़ा, बूढ़ा। अब ये ढक्कन है, ढक्कन, ठीक है। शब्द के शुरुआत में कोई बिंदु नहीं आएगा, बूढ़ा, अड़े की आवाज आ रही तो हमेशा जो है नुक्ता आएगा इस पे नीचे, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। हो गया, आगे देखते हैं। कुछ शब्द हैं अपने जिनमें दोस्तों को काफी दिक्कत आ रही है, इनको कैसे लिखें, ठीक है। उसने, उसको, उसके, और ये हो गया अपना उसको, और ये हो गया अपना इसने। अब इसको क्या करते हैं कि डिक्टेशन में आप देखोगे हिंदी पैराग्राफ में तो ये ऐसे भी आते हैं, आपने देखा होगा, तभी तो दिक्कत आती है। उसने, उसके, ठीक है। यानी कि जो ये है ना, ये वाला, इसको तोड़ दिया जाता है और अलग लिख लिया जाता है, तो ये आपको नहीं करना है कभी भी, ठीक है। आपको ये वाला लिखना है जोड़ के, ठीक है। ये वाला नहीं लिखना, ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला नहीं लिखना है आपको, ये वाला ही लिखना है। ये 100% जो है सही है। सही तो वैसे ये भी है, लेकिन आपको प्राथमिकता इसको देनी है, और यही प्राथमिकता है कि लिखना ही इसी को, ये तो लिखना ही नहीं है आपको, ठीक है। आपको क्या पता कि आपको वहां पे ये आएगा, ये आएगा, बोला तो एक जैसा जाएगा, उससे फिर रुक के थोड़ा ना बोलेगा के, वो बोलेगा उसके, उसने, ऐसे बोलेगा। तो ठीक है, आपको ये लिखना है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, इसको छोड़ दो। आप ऐसे कहीं भी देखो तो उसको लिखा मत करो, आप जहां भी ट्रांसलेशन करो ये वाला करो, ठीक है। ये वाला करने की आपको आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। अब दूसरा है इसके आगे वाला, एक तो ये होता है और ये एक ये होता है, ठीक है। और एक ये होता है, हाँ ये तो खैर ऐसे ही आएगा, लेकिन जैसे एक होता है मिलकर ही ले लो, एक तो मिलाकर हो गया, एक मिलकर, और एक में क्या करेंगे आपके साथ, यानी कि ऐसे अलग कर देंगे इसको। तो आपको ये वाला भी नहीं करना, अलग वाला नहीं करना, आपको ये वाला ही करना है, ये अलग वाला नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अलग नहीं किया गया, इसको अलग नहीं करना, आपको ये वाला ही जोड़ के लिखने वाला ही करना है, ठीक है दोस्तों। हमेशा ध्यान रखना, ये अलग तोड़ के आते हैं ना, कर वगैरह अलग आ रहे हैं, ये कर को अलग नहीं लिखना, आपको कर को जोड़ के लिखना है हमेशा, ठीक है। ये जोड़ के आता है। अब दोस्तों ये नियम कहाँ से निकल के आ रहे हैं आपको बता दूं, हिंदी का जो है माननीकरण हो चुका है। ये जो है प्राचीन कह सकते हैं, प्राचीन जो वर्तनीय है ये, ठीक है। ये जो अलग आने वाले, ठीक है। अब जो है इसको वो कर दिया गया है माननीकरण, तो ये वाले सही मानने लगे हैं, ठीक है। आपको जोड़ के लिखना है हमेशा। अब एक होता है अपना श्रीमान, लिखा हमने, ठीक है, और एक लिखा महान। तो इन पे जो ये आ रहा है ना, इसे वो हल चिन्ह बोलते हैं दोस्तों, इसको हल चिन्ह बोला जाता है। तो जो ऐसे शब्द आते हैं जिनके लास्ट में हल चिन्ह लगता है, ये हल चिन्ह नहीं लगाना आपको। अब ये बिल्कुल ऐसे सिंपल लिखे जा सकते हैं और ये सही हो गए हैं ये शब्द, महान, श्रीमान, बिना हल चिन्ह के आप लगाओगे तो वो बिल्कुल सही है। ये हल के चक्कर में मत पड़ो, ये वाला आप नहीं लगाओगे, ठीक है। लेकिन इसी के साथ ड, छ, अपना हो गया ठ, ये हो गया ठ, ये हो गया ड, इस पे ये नुक्ता वाला एक, और ये ढक्कन वाला ड हो गया, और एक हो गया द, और एक हो गया है, ठीक है। अब इनसे बनने वाले जो शब्द आते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ, बूढ़ा,
लट्टू। अब ये ऐसे ना लिखे जाएं, कैसे, ऐसे ना लिखे जाएं, ठीक है दोस्तों, ऐसे नहीं लिखना, आपको ऐसे लिखना है। इनसे बनने वाले शब्दों को आराम से देख ले, ये शब्द देख लेना, नोट कर लेना, हो जाएंगे याद। तो इनसे बनने वाले शब्दों पे आपको जो है ये वाला लिखना है, आपको ये वाले डबल वाले नहीं करना, इनसे बनने वाले शब्दों को केवल, ठीक है। अब बात करते हैं आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, गंगा, चंचल, गंठा, और एक होता है अपना संपादक, ठीक है। ठीक है, आपको करना क्या है, हमेशा जो चंचल, आपको पता है जो आपका चल रहा है चंद्र बिंदु वाला और जो अनुस्वार वाला, तो दोस्तों आपको अनुस्वार ही लगाना है हमेशा, ठीक है। अब ये इसमें जो बताऊं आपको ये क्यों होता है, ये अनुस्वार वाला और ये जो इसका एक रूल है, लेकिन उस रूल को आप चक्कर में ना पढ़ोगे तो आप सीधा सा सिंपल से ध्यान रखो, अनुस्वार लगाना। अब रूल भी आपको बता देता हूँ, चलो। यदि उसी वर्ण का कोई चौथा वर्ण ही आता है या उसी वर्ण का कोई वर्ण चलता रहता है चौथा वाला, तो तब अनुस्वार आता है, ये नियम है इसका। लेकिन आपको नियम छोड़ो, अब वो सीधे से ध्यान रखना है कि जो अनुस्वार ही लगाना है आपको। हाँ, हो सकता है आप जो एक होता है अपना हूँ, इस पे चंद्र बिंदु लगाओ, यदि लगाओ तो ठीक है, लगाओ तो का मतलब है यदि आप लगाओगे, ये चंद्र बिंदु लगाओगे तो भी ठीक है, अनुस्वार लगाओगे तो भी ठीक है। चंद्र बिंदु को एक तरफ से जो दोस्तों हिंदी के मान्यकरण में ये मानो कि हटा ही दिया गया है, ठीक हो। बिल्कुल आपको अनुस्वार ही लगाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी कोई गलत नहीं होगी। यदि आपको गलत माना जाएगा तो मैं यहीं पे हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अनुस्वार लगाइए, आराम से कीजिए। अब कुछ शब्द होते हैं, बताऊँ कैसे, इनके जो है पीडीएफ मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दो मैं बता देता हूँ, दो ही लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा मैं। ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं, कितने लूँगा, तो इसलिए मैं कुछ ही शब्द लूँगा, ठीक है। क्या लिया मैंने, गर्दन, गर्दन, बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों तो देखते होंगे आप, बहुत देखने को मिलते हैं, दोनों ही आते हैं, दोनों ही सही है। लेकिन आपको लिखना क्या है, ये वाला लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, ये वाला लिखना है आपको। अब गर्मी, गर्मी और गर्मी, ठीक है। अब दोनों ठीक है, दोनों यूज होते हैं, लेकिन ये जो है दोस्तों, ये वाली प्राचीन वर्तनी है, ये वाली प्राचीन वर्तनी है, और ये नवीन वर्तनी है, ये वाली नवीन वर्तनी। तो आपको इसके हिसाब से, लेकिन दोनों सही है, लेकिन लिखना ये है आपको, ठीक है। प्रियोरिटी इसको देनी है, आराम से लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बात करता हूं मैं, अपने वर्ड होते हैं जाए और ये जाए, एक होता है दिए, एक होता है दिए, एक होता है लिए, और एक होता है लिए, ठीक है। इनका सबका अलग अलग अर्थ होता है। दिए वो दीपावली वाले में, दीपावली के दिन अपन दिए नहीं जलाते, दीपक जिसे बोलते हैं, शुद्ध हिंदी की बात करें तो वो वाले दिए हैं। और ये दिए किसी चीज़ को देना, और लिए लिए, इन सब का अलग अलग है। तो आपको क्या करना है, ये पहले वाला रूप लिखोगे ना, अब ये वाला इनका पहले वाला, तो आप यही बेस्ट है, और इसी को जो है प्राथमिकता के आपको लिखना ही ये है। ये व्यंजन वाला लिखना ही नहीं आपको, इसको तो भूल ही जाओगे, ये भी वर्ड होता है, ये छोड़ा तो भूल ही जाओ, ये वर्ड भी होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो लिखना ही नहीं, ये वाला लिखना है आपको, ये वाला, ए वाला, ठीक है, अनुस्वार वाला लिखना है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, आप नियम के चक्कर में पढ़ोगे, आपको साहित्यकार नहीं बनना है दोस्तों, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, जो एग्जाम क्लियर करनी है, साहित्यकार मत बनो। मैं ही बहुत हूँ, मेरे पास 12th में जो है साहित्य थी, हिंदी साहित्य, इसलिए बता रहा हूँ आपको, जो है ये जो स्वर वाला है यही लिखना है, व्यंजन वाला नहीं लिखना है आपको। अब इसके साथ में एक शब्द होता है अपना स्थाई, और एक होता है दायित्व। अब दायित्व का आप एक बार इसे लिखिए, ये ठीक रहेगा, ये स्थाई को एक बार ऐसे लिखिए, ठीक रहेगा नहीं, क्योंकि जो मूल शब्द है ना, मूल शब्द की दिशा में और वर्तनी में कोई भी अपन जो है उसमें चेंजमेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल जो मूल शब्द रहेगा वो तो मूल शब्द ऐसे की ऐसे ही रहेगा। अब स्थाई में ये आता है तो ये आएगा, दायित्व में ये जो मूल शब्द है तो ये कोई भी जो ग्रामेटिकली रूल लगा के जो है इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है। ये मूल शब्द है तो ये ऐसे के ऐसे रहेंगे स्थाई, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। और बाकी के में जो है आपको अनुस्वार ही लगाना है, ठीक है। अब एक एक जो नियम है अपना, जैसे कि इसमें स्वार्थवश, और एक होता है स्वार्थ, एक मिनट दोबारा लिखता हूँ यार, स्वार्थवश, ठीक है। एक होता है समाचार पत्र, और एक होता है
समाचार पत्र। तो दोस्तों जो ये योजक चिन्ह दिख रहा है ना आपको, योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह ऐसे शब्दों में नहीं लगाने आपको। प्रवेश पत्र, समाचार पत्र, बजट सत्र, ऐसे आते हैं ना बीच में योजक चिन्ह लगा देते हैं। और स्वार्थवश में भी योजक चिन्ह आता है, आपको देख रहे होंगे। तो ये योजक चिन्ह आपको ऐसे शब्दों में नहीं लगाना। आप कहाँ पे लगाना है मैं बता देता हूँ। जैसे विपरीत शब्द नहीं आते, विलोम शब्द, माता पिता, खाने पीने और देखने सुनने पढ़ने लिखने, उनमें जैसे एक लिख ही देता हूँ मैं। दुनिया का सबसे बड़ा शब्द माना जाता है माता पिता, ठीक है। तो इसको जो है आप ऐसे विपरीत शब्दों में, विलोम शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ना कि ऐसे शब्दों में। ऐसे नहीं लिखना आपको कभी भी, बिल्कुल ऐसे लिखना है समाचार पत्र, बिना योजक चिन्ह के लिखेंगे ऐसे शब्दों को। यानी कि विलोम शब्द के अलावा कहीं भी योजक चिन्ह का आपको जो है प्रयोग नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। हो गया होगा क्लियर योजक चिन्ह वाला। दोस्तों पूछ रहे थे, ये काफ़ी पूछ रहे थे कि जो है ये बीच में कब आता है कब नहीं आता, तो ऐसे आता है, ठीक है। ये नहीं लगाना आपको, केवल विलोम शब्दों के अलावा कहीं भी नहीं लगाना। अब एक है अपना दोस्तों, किसी ने पूछा था मुझसे, एक तो ये होता है त्योहार, एक ये होता है त्योहार, ठीक है। अब आपको बता दूं, ये जो है पुरानी वर्तनी है इस शब्द की, और ये है नई वर्तनी। अब नई पुरानी क्या चल रहा है आपको समझ में आ रहा है। हिंदी का माननीकरण हो चुका है दोस्तों। हिंदी के कई शब्दों को, हिंदी के शब्दकोश में होता रहता है चेंजमेंट। तो कोई शब्द को समाप्त कर दिया जाता है, नया शब्द जुड़ जाते हैं, बहुत सारे नए धीरे धीरे नए नए शब्द जुड़ते जाते हैं, क्योंकि अनेक भाषाओं के अन्य शब्दों को इसमें जो है इंक्लूड कर लिया जाता है, तो इसलिए माननीकरण होता जाता है। तो इस वजह से जो ये पुरानी वर्तनी हो गई है, नई वर्तनी दोनों सही है, लेकिन आपको लिखना कौन सा है, ये वाला लिखना है, ठीक है। शब्द दोनों सही है, ये भी लिख सकते हो, दोनों सही है, कोई सा भी लिखो। ये पुरानी वर्तनी है, ये नई वर्तनी है, दोनों को बता देता हूँ आपको, ठीक है। कोई सा भी लिखो, दोनों ठीक है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि अधीनस्थ बोर्ड किसको मानते हैं, तो आपको कोई सा भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। नई और पुरानी दोनों ठीक है। और ऐसे शब्द, बहुत से शब्द हैं मात्राओं वाले, जिनमें जो है कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा। तो इनकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर, और इसके वीडियो के लिंक में भी डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा टेलीग्राम का। वहाँ से जाके जो है आराम से देख सकते हैं ऐसे शब्दों को। बहुत सारे शब्द हैं, अब मैं यहाँ पे एक एक को बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो आपको पता है, पता नहीं कितने घंटे की हो जाएगी। तो आराम से ऐसे नहीं बता सकता मैं, पीडीएफ मिल जाएगी, उनको आराम से चेक कर लीजिए आप वहाँ पर जाके, ठीक है, देख सकते हैं। अभी के साथ इसके साथ ही होता है, जैसे मैंने बता दिया, हाँ वो योजक चिन्ह वाला हो गया अपना, कि विलोम शब्द के अलावा कहीं भी योजक चिन्ह नहीं लगाना। जैसे अमूलचूल आ गया, अमलचूल में बीच में जो है वो लगा देते हैं योजक चिन्ह, तो वो नहीं लगाना आपको, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ मैं ये वाला। एक तो ये रू होता है, और एक ये छोटा रू बड़ा रू बोला जाता है। जो गुंडे वाला आता है वो बड़ा रू, जो ये आता है छोटा। अब इससे बनने वाले शब्द देख लो, रुपए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, एक होता है अपना पुरुष, ठीक है। दोनों में छोटी मात्रा आती है, यानी कि छोटा रू आता है। तो इसमें देखने वाली चीज क्या है, जो छोटा रू और इसका उच्चारण का फर्क है। एक तो होता है, जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पे, यहाँ पे देख लो, एक तो ये होता है रुक, और एक ये होता है, दोनों को पढ़िए, आप ही पढ़िए, रुक और रूठा। अब इसको रूठा थोड़ी पढ़ोगे, रूठा रूठा नहीं पढ़ोगे ना, रुक और रुका, रुक और रुका, वही छोटी की और बड़ी की वाली मात्रा वाला आ गया। उच्चारण का फर्क है, बस उच्चारण करके आप लिखते जाएंगे। और ऐसे शब्दों की जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी, तो आप जो है टेलीग्राम पर फॉलो करके वहाँ पे पीडीएफ जो है ले सकते हैं। एक वर्ड और बता देता हूँ आपको, एक तो ये होता है शुरू। अब शुरू में तो आती है आपकी बड़ी मात्रा, और एक होता है इसी का जो है इसी से वर्ड बनता है, वो होता है शुरुआत। अब इसमें देख लेंगे शुरू और शुरुआत। तो ऐसे शब्दों का ज्ञान कब होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्द देखेंगे और उच्चारण सीखेंगे। तो पीडीएफ जो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, गिने चुने वर्ड आराम से हो जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वैसे ही एक शब्द होता है कवित्री, और एक होता है कवियत्री, ठीक है। अब दोनों में से कौन सा शब्द सही है आप ही बताइए एक बार। तो ये वाला सही है 100%, ये सही है, गलत है, क्योंकि कवि से जो है स्त्रीलिंग कवि का कवयित्री बनता है, कवियत्री नहीं, ठीक है दोस्तों। ये जो है यूपीएससी में आया हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो है ये शब्द सही है, यूपीएससी के हिसाब से नहीं, सभी के हिसाब से ये वाला ही सही है, क्योंकि कवि से कवियत्री बनता है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों की पीडीएफ जो है, जितने शब्द आपके सामने तभी होगा, ऐसे एक एक शब्द याद करोगे नहीं होगा। बस डेली जो है करते रहो, नए नए शब्द आते जाएंगे, और पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, गिने चुने वर्ड नहीं कन्फ्यूजन वाले, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। और जैसे अपने होता है, मैं बिल्कुल साधारण शब्द ले रहा हूँ, ठीक है, कुत्ता और एक कुत्ता, ठीक है। आपको जब शॉर्टहैंड में टाइप करोगे ना, तो डबल तय टाइप करना है, यानी कि पहले तय और फिर उसका आधा करना है, और आधा तय और फिर पूरा तय, ऐसे करना है, ना कि ये वाला जो ये वाला आप वो करोगे, ठीक है। आप ऐसा करोगे तो यही सही है, इसी को प्राथमिकता देनी है आपको, ठीक है।
अभी तक तो लोगों को ये भी नहीं पता कि ये है क्या और ये क्या है, इसमें फ़र्क बताएं। दोनों एक ही है दोस्तों, पीरियोडिक इसको देनी है आपको। अब दोस्तों एक जो सबसे महत्वपूर्ण रह गया है अपना, वो है की, छोटी की और बड़ी की। छोटी की और बड़ी की को आराम से समझ लेंगे। जो ये की वाला होता है, छोटी की दो वाक्यों को जोड़ने के काम आता है। जैसे कि मैं, राइटिंग भी मत जाना दोस्तों, मैं जल्दी कर रहा हूँ इस वजह से थोड़ी बिगड़ रही है। मैं जानता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आप एक अच्छे इंसान है, ठीक है। मैं जानता हूँ कि एक वाक्य ये हो गया, आप एक अच्छे इंसान है एक वाक्य हो गया, और एक की, ठीक है। मैं जानता हूँ कि, और पहचानता हूँ कि, जानता हूँ कि, कहना चाहता हूँ कि, निवेदन करना चाहता हूँ कि, इन पे सब में छोटे की आएगा, ठीक है। हो गया दो वाक्यों को जोड़ने में। अब बड़ी की से आपको ये है, ये छोटी की वाला आपको समझ में आ जाएगा। ये जो है संबंध बताता है संज्ञा से नाम का, और या किसी चीज से संबंध बताता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, यह राम की किताब है। अब यहाँ पे एक बार छोटी की लगाइए आप, जैसे यह राम की किताब है। राम की किताब नहीं, राम की किताब। उच्चारण से भी सही कर सकते हैं और जो मैंने नियम बताया उसी से भी सही कर सकते हैं। यह राम की किताब है और यह राम की किताब है, ठीक है। उच्चारण से सही हो जाएगा। ये संबंध बताता है किसी चीज से और ये वाक्यों को जोड़ता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान देने वाली है, जो ये की होता है इसके बाद में आने वाला शब्द हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग। वो बात है, ये क्या है, स्त्रीलिंग आता है। इससे बाद में आने वाला शब्द जो है हमेशा स्त्रीलिंग रूप में होता है, ठीक है। उसका वचन जो है कैसे होता है, स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। इससे बाद में आने वाले जैसे राम की किताबों, राम की कक्षाओं, कुछ भी जो है स्त्रीलिंग आएगा, ठीक है। और ये संबंध बताता है और ये वाक्यों को जोड़ता है। दोस्तों मेरे हिसाब से जो है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें की और की में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जितना आप पैराग्राफ वगैरह लिखोगे, जितना प्रैक्टिस करते जाओगे, धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, दुख और दुख में एक एक शब्द ले रहा हूँ। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिनमें अनुस्वार आता है, ठीक है। आपको ये अनुस्वार एक और ले लेता हूँ, चलो आपकी सुविधा के लिए, निसंदेह। और ये अनुस्वार जुड़ के संधि जो करेंगे अपन, तो इसमें ये इसी का सह बन जाएगा। तो आपको ये वाले वर्ड लिखने, अनुस्वार वाले नहीं लिखने, इसको काट दो, भूल जाओ, शब्द भी होते हैं, ठीक है। ये वाले ही लिखने आपको, ठीक है। और जैसे ऐसे बहुत से शब्द होते हैं, यहाँ पे बता देता हूँ मैं। जैसे वाकिफ बोलते हो ना, वाकिफ नहीं होता, वो होता है वाकिफ। एक होता है गाली गलोच, गाली गलोच नहीं होता, यहाँ पे जय आता है और बाकी सेम रहता है, गाली गलोच होता है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों की जो है, ऐसे शब्द दोस्तों मैं बता नहीं सकता, इतने बहुत सारे हैं। तो पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आराम से वहाँ पे जाके इसको सही कर सकते हो बिल्कुल अच्छे से। अब एक चीज़ रह गई है अपनी, उससे आने वाले सारे वो जो शब्दों को आप सही कर लोगे। बता देता हूँ मैं, इक जुड़ता है ना लास्ट में, जैसे इक होता है। अब जैसे कि मैं बताता हूँ, समाज से बना अपना सामाजिक, ठीक है। अब इसमें अब एक और बताता हूँ, व्यवहार से बना अपना व्यावहारिक, ठीक है। अब व्यवहार से व्यावहारिक, समाज से सामाजिक, व्यावहारिक। आ की मात्रा क्यों जुड़ी, जब भी इक जुड़ता है कोई भी शब्द में, तो ध्यान रखना जो पहले वाला स है वो सा बन जाता है, यानी कि आ की मात्रा लग जाती है ऑटोमेटिक, ठीक है। इक जुड़ते ही पहले शब्द पे आ की मात्रा जुड़ जाती है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। तो इसलिए ये ऐसे बनते हैं। अब जैसे एक शब्द होता है आराधना, अब इसको दोस्त लिखते क्या है, आराधना। आराधना नहीं होता है, वो होता है आराधना, ठीक है। तो ऐसे शब्दों की पीडीएफ से सही हो जाएगा, पीडीएफ डाल देता हूँ मैं, और तो वहाँ पे जाके आप जो कंफर्म कर सकते हैं। ऐसे एक एक शब्द दोस्तों मैं बता नहीं सकता, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अपनी जो है आज की क्लास में समाप्त करता हूँ।